मैं आउट हो गया तो अब खत्म। पर प्रभु ने मानते हैं वी वर्क एज अ टीम, और खुदा ने हमें एक टीम दी है। जब आप हार रहे होंगे तो कोई और विजेता बन के आएगा और वो आपको भी हार लेगा। और सबसे बड़ी बात बताओ आपको पता क्या है, चाहे सब हार जाएं, लेकिन आपकी टीम का जो सुपर हीरो है वो कभी नहीं हारता, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। सब हार जाए तो हार जाए, पर वो आपको कभी हारने नहीं देगा। बाइबल लिखा हुआ है वो क्रूस पर, मृत्यु पर, उस कब्र पर भी जयवंत हुआ। एंड इफ एनीथिंग दैट इज नॉट डिफीटेड बाय एनी मैन, आज तक किसी इंसान ने एक लड़ाई कभी नहीं जीती। यहां तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी लड़ाई नहीं जीती, और जब वो ये लड़ाई हार गया तो उसने कहा कि जब मैं जाऊं तो मेरा हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ आया था, और खाली हाथ जिसने पूरी दुनिया पर राज्य किया, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट बना, उसने भी कहा मैं मृत्यु के सामने हार गया। पर खुदा का धन्यवाद होते हैं जिस परमेश्वर की आप बात कर रहे हैं, वो मृत्यु पर भी जयवंत हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और लिखा हुआ है जब वो जयवंत है तो उस पर विश्वास करने वाले मैं और आप भी मृत्यु पर जयवंत होंगे। आमीन। बगल वाले से बोलिए, कहिए मैं इतना बड़ा विजेता हूं कि अनंत जीवन में जीवित रहूंगा। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? जॉब से निकाल दोगे, क्लीन बोल्ड कर दोगे तो क्या लग रहा है हम हार जाएंगे? सब छीन लोगे हमारा, सब बर्बाद कर दोगे? नहीं, उसके बावजूद भी मैं विजेता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। आमीन। क्या मुस्कुरा के कह सकते हैं हालेलुया? सुनिए खुदा के कलाम में इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 32 और 33 पद, जहां पर पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे, आज उसी पर थोड़ी देर और चर्चा करेंगे। दिस वर्ड इज ऑन माय हार्ट फॉर सम टाइम, और मैं खुदा के कलाम से आज आपको एक बार फिर से उभारना चाहता हूं। इब्रानियों 10, 32, 33, इस साल का 11वां महीना है और वो भी बिल्कुल आधा हो चुका है आज। अब लगभग 1.5 महीने बाकी हैं इस साल के खत्म होने के लिए, और इससे पहले कि ये साल खत्म हो, 2025 समाप्त हो, we should remember something what God has done throughout the year। इस पूरे साल में खुदा ने क्या किया। ये सिर्फ आज का गाना नहीं है विजेता, पर खुदा ने मुझे आपको विजेता बनाया है इस पूरे साल में। कितने लोग विजयी हुए इस साल में? How many of you can say that I have been victorious in this year? है ना? एक दिन मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार हम लोग बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर रहे हैं, कैसे कम होगा मामला? अब तो बीमार भी नहीं पड़ते हम लोग, कि बीमार पड़ जाए तो थोड़ा सा वेट कम हो जाए, परहेजी खाना खा लें, उबला हुआ लौकी तुरई। मैं आपको बताऊं इतने डिटेल में खुदा हमारे साथ काम करता है कि वो हमें बीमार भी नहीं होने देता कि हमारा वेट कुछ घट जाए। आपने रियलाइज किया कभी? कोई है ऐसा जो इस साल का है भैया मैं तो बीमार ही नहीं पड़ा इस साल, मैं अपने हाथ ऊपर उठाया हूँ। व्हाई? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा खाता पीते हैं, हम लोग की डाइट बहुत अच्छी है, रोज सुबह फ्रूट से स्टार्ट होती है, पानी तो दिन में कम से कम 8 लीटर पीते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर खुदा ने मुझे और आपको अपना जीवन दिया है और मेरे नथनों में अपनी श्वास को फूंका है, ताकि हम प्रभु में जयवंत से भी बढ़कर रहे। आमीन। बाइबल बताती है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। सुनिएगा इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 32 पद जी। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, और पिछले दिनों को स्मरण करो। 1 जनवरी 2025 से लेकर आज 16 नवंबर 2025 तक याद करो जी। जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुखों के बड़े संघर्ष में, दुख तो आए, मुसीबतें भी आई, परेशानियां भी आई, लड़ाई झगड़े भी हुए, फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए, हेल्थ इश्यूज भी हुए, फैमिली इश्यूज भी हुए। बहुत अच्छा, बहुत से लोगों का साल शायद आप कहेंगे नहीं बीता, जितना कभी आप अस्पताल में गए शायद इस साल उतना अस्पताल गए। जितना पीटीएम में आपके बच्चे के लिए कभी टीचर ने गंदा नहीं बोला, शायद इस साल बोला होगा। जितना फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी जिंदगी में आपको नहीं आई, शायद उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस साल रहे होंगे। बट हाउ डज इट मैटर? जब बाइबल लिखा हुआ है उसने हमें ज्योति दी है, और ज्योति के पाकर हम दुखों के बड़े संघर्ष में कैसे रहे? स्थिर रह पाए। मेरे साथ बोलिए स्थिर। आज भी हम स्थिर हैं, आज भी हम खुद चल कर आए हैं, आज भी हमें कोई व्हीलचेयर पर लेकर नहीं आया, आज भी हमें कोई स्ट्रेचर पर लेकर नहीं आया, आज भी हम अपने खुद के पैरों पर चल कर आए हैं, हम अपनी गाड़ी में आए हैं, हम पब्लिक कन्वेंस में आए हैं। God gave me strength, God gave us the life today that we could rise from our bed and we could decide that we are going to go into the house of God। हमने कपड़े पहने, हम गए, किसी ने हमें तैयार तो नहीं किया सुबह सुबह, आप खुद ही तैयार हुए ना, अपने आप ब्रेकफास्ट किया, अपने आप तैयार हुए, अपने आप आ गए। This itself is a blessing, amen। And the Bible wants us to remember, कहने लगा तुमने ज्योति पाई है ताकि तुम स्थिर रहो।
God has given you blessing. God has given you victory. God has made you victorious. प्रभु ने आपको और मुझे जयवंत बनाया है, बट इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ स्थिर हो जाएं। इसलिए ज्योति नहीं दी कि हम चमकते रहें। वैसे बोले चमकते रहें। हमारी गाड़ी चमकती रहे, हमारे कपड़े चमकते रहे, हमारे जूते चमकते रहे, हमारे चेहरे चमकते रहे। God and His intention to give us light was not just for us to be enjoying the light, but there is some more reason behind it. और आप चाहते हैं आज की सुबह कि परमेश्वर ने आपको विजेता क्यों बनाया है? सिर्फ इसलिए कि आप जिंदगी भर ये गाएं? हाँ, ये गाइएगा, पर इसके साथ एक काम और भी करना है। और मैं चाहता हूँ आज आपको इसके अगले पद पर ले जाऊं और इस अगले पद पर आपका ध्यान ले जाऊं। Why was this light given to us? Why was this victory given to us? ये चंगाई जो हमने प्राप्त करी है क्यों? ये रेजिलियंस जो सॉलिड कॉन्फ्रेंस में जाके हमने प्राप्त किया है वो क्यों? ये आराधना जो हम कर पा रहे हैं ये क्यों? ये इबादत जो हम कर पा रहे हैं वो क्यों? ये परमेश्वर की महिमा जो हम अपने गलों से कर पा रहे हैं वो क्यों? There is a purpose behind it. लिखा हुआ है तुमने ज्योति पाकर बड़े दुखों में, बड़े संघर्ष में तुम स्थिर रहे। ऐसा नहीं हुआ कि दुख नहीं आया, परेशानी नहीं आई, but you were stable enough. आप स्थिर रह पाए, मैं और हम स्थिर रह पाए। बहुत शेयर मार्केट ऊपर नीचे गया, सोने के भाव ऊपर नीचे गए, पर इस साल सोना भी खरीद लिया। बोलिए हालेलुया। होने दीजिए महंगा, पेट्रोल बहुत महंगा था भैया, 100 के पार हो गया, पर पेट्रोल भी भराया जितना कभी जिंदगी में नहीं भराया, जितना महीने के कभी पेट्रोल का खर्चा नहीं हुआ इस साल हो गया। कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। खुदा स्थिर कर रहा है। महंगाई ऊपर नीचे जा रही है, पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं, global issues are going up and down, but God has given you light and that light is making you stable. आपको वो ज्योति स्थिर कर रही है दुखों में भी। आमीन। आप कैसे हालेलुया? Thank you Jesus. You were stable in the beginning of the year. You were unstable, but God made you stable this year. आज खुदा ने इस साल आपको स्टेबल किया है। शायद आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं थी, पर परमेश्वर ने आपकी हेल्थ को स्टेबल किया। शायद आपके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं थे घर में, पर परमेश्वर ने आपके रिलेशनशिप को स्टेबल किया। शायद आपके फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, बट गॉड गिव यू स्टेबल। शायद इस साल की शुरुआत में आप किराए के मकान में रहते थे, पर इस साल के अंत तक आप अपने खुद के मकान में आए। यू आर स्टेबल। Amen. You are established. परमेश्वर ने आपको घर दिया, परमेश्वर ने आपको प्रॉपर्टी दी, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए। भैया साल की शुरुआत में लगता पता नहीं हमारा रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा, पता नहीं हमारा बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, पता नहीं हमारे बच्चे का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं हम फीस दे पाएंगे, but God provided everything because His light was upon us and that made us stable. पर सुनिएगा, ये स्टेबिलिटी सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आप इसे एंजॉय करें, या आपके परिवार के लोगों के लिए नहीं कि वो एंजॉय करें, but God has a greater purpose. परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। पिछले सप्ताह आपको याद है हमने क्या सुना था? बड़ा अनुग्रह, great grace. But God's people, there is a purpose behind that great grace. और मैं चाहता हूं आज उस पर्पस को आपके सामने रखूं। Before the end of this year, सिर्फ ये मत कहिएगा खुदा तेरा बड़ा अनुग्रह हुआ, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने बड़ी शंगाई दी, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने बड़ा उपाय किया, तेरा धन्यवाद। पर एक गवाही आप और दीजिएगा, और मैं चाहता हूं वो गवाही सुनिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखी हुई है। अगले पद में क्या लिखा है, पढ़ें। कभी कभी तो यूं की। कितने लोग कहते हैं कभी कभी, तो मुझे गुस्सा आ जाता है जब मेरी पैंट नहीं मिलती है ना? हो जाता है ना कभी कभी मूड खराब हो जाता है, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी तकलीफें हो जाती हैं, कभी कभी घर में झंझट हो जाते हैं। क्या हुआ? कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। अरे ज्योति पाने के बाद भी निंदा हो रही है, ज्योति पाने के बाद भी तमाशा बनाया जा रहा है हमारा। जी हाँ खुदा के लोगों, आप ये मत सोचिएगा कि आपने ज्योति प्राप्त कर ली है, आप ये मत सोचिएगा आपने यीशु को प्राप्त कर लिया है, आप ये मत सोचिएगा आपने यीशु के ग्रेट ग्रेस को पा लिया है, सब चीजें ठीक होगी। मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो निंदा होगी और कभी कभी तमाशा भी बनेगी। आप कह सकते हैं हालेलुया? जब लोग आपकी निंदा करें वो होगा, जब लोग आपका तमाशा बनाए वो होगा। थिंग्स विल नॉट बी एज यू प्लान्ड। जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा। शायद लोग मजाक उड़ाएंगे, आप कहेंगे भैया आप चर्च में सिखाते हैं प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चर्च आओ, परमेश्वर की आराधना करो, बड़ा हम करते हैं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। निंदा होगी, कभी कभी निंदा होगी, और कभी कभी आप तमाशा भी बनेंगे। कभी कभी आपसे लोग कहेंगे अरे दुआ करने से कुछ नहीं होता, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, ये जो बाइबल दबाकर बगल में चलते हो ना, कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे तुम और तुम्हारा खानदान। आप बताओ खुदा के लोगों, कभी कभी तो निंदा होगी और कभी कभी तमाशा भी बनेंगे, पर लिखा हुआ है आगे, और कभी यूं की तुम उनके साझी हुए। मैं बताऊं, जो अनुग्रह आप पर हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आप निंदा और तमाशे में भी स्थिर बने रहें। बोलिए आमीन। कहिए खुदा अपना अनुग्रह मुझ पर करिए कि मैं स्थिर रहूं।
God give me that great grace so that I continue to be stable in your word. जब चर्च आने का मन नहीं करे तब भी खुदा मैं चर्च आऊं। जब सुबह सुबह झंझट हो जाए तब मैं कहूं खुदा मैं आज भी तेरे घर जाऊंगा, प्रभु मैं आज भी तेरी इबादत करूंगा, प्रभु मैं आज भी तेरी महिमा करूंगा। क्या लगा कभी कभी तो यूं कि तुम्हारा तमाशा बना और तुम्हारी निंदा हुई, और कभी कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। मैं आपको बताऊं, द ग्रेट ग्रेस इज नॉट जस्ट फॉर यू बट द ग्रेट ग्रेस इज अपॉन यू सो दैट यू मे शो द सेम ग्रेस टू समबडी एल्स एज वेल। अगर आपकी निंदा हो रही है तो मत कहिए भैया हमारी निंदा हो रही है बट प्रभु हमें संभाल रहा है, वेरी गुड। पर आपकी निंदा में उस बड़ी ज्योति के साथ क्या आपने भी किसी का साथ दिया? क्या आपने भी किसी पर अनुग्रह किया? क्या आपने भी किसी से चार बातें प्रोत्साहन की करीब? या सिर्फ आप चाहते हैं कि आपको ही प्रोत्साहन मिलते रहे, भैया हमें इंकरेजमेंट मिलता रहे, भैया हमें कोई सिखाता रहे? मैं बताऊं खुदा के लोगों, बाइबल डालने की पौलुस क्या लगा तुम कब तक दूध पीते रहोगे, कब अन्न खाना शुरू करोगे? When are you going to have solid food? कल सॉलिड कॉन्फ्रेंस थी ना, ये सॉलिड कॉन्फ्रेंस जवानों के लिए थी। क्यों? क्योंकि बच्चे तो दूध पीते हैं पर जवान क्या करते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं। They enjoy the solid food. That is why God wants you to be solid enough. प्रभु चाहता है कि अब आप स्थिर हो जाए, प्रभु चाहता है कि अब आप मजबूत हो जाएं, प्रभु चाहता है कि अब आप अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी उठाएं, प्रभु चाहता है कि अब आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएं। सिर्फ पापा कहेंगे चर्च चलो तो नहीं, अब आप कहना शुरू कर दिए चलिए सब लोग चर्च चलो। अब आपको खुद उठना पड़ेगा सुबह सुबह और कहना पड़ेगा पापा लेट्स गो टू द चर्च। कब तक कोई और उठाता रहेगा आपको? कब तक कोई और खिलाता रहेगा? खुदा के लोगों, परमेश्वर ने आप पर बड़ा अनुग्रह किया है ताकि वो अनुग्रह किसी और के ऊपर भी दिखाई दे। आपके द्वारा परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकाश चमकाया है ताकि अब आपके द्वारा वो प्रकाश किसी और पर चमके। जैसे आप स्थिर हुए हैं, खुदा चाहता है कि अब आपके द्वारा कोई और स्थिर हो जाए। मेरे साथ बोलिए आमीन। सिर्फ चर्च इसलिए मत आइएगा क्योंकि आपको आशीष मिलती है, पर यहां से बाहर जाकर किसी और को आशीष दीजिएगा। सिर्फ चर्च इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आप प्रोत्साहित होते हैं, पर बाहर जाकर किसी और को प्रोत्साहित करेगा। सिर्फ उस समय ये आदमी यहाँ बताएगा हमारी बड़ी निंदा होती थी, बड़ा तमाशा बनता था, बट वी हैव फाउंड द ग्रेट ग्रेस, बट गो आउट एंड टेल समबडी, खुदा तुम पर भी अनुग्रह करेगा और एक दिन तुम भी मेरे तरह खुदा के घर में गवाही दोगे। कैन यू डू दैट? आज बहुत से मसीह सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। अभी क्रिसमस आएगा, अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, अपने लिए घर में व्हाइट वॉश कराएंगे, अपने लिए केक बनाएंगे, पर मुझे बताइए कौन है जो किसी और के लिए भी जाकर कहेगा तुम्हारे ऊपर भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो? सब अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में कौन सोचेगा? सब अपने घर की चिंता में लगे हुए हैं, अब खुदा के घर की चिंता कौन करेगा? मैं बताऊं खुदा के लोगों, सिर्फ ये मेरी, सिर्फ ये किसी पर्टिकुलर लोगों की या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बट ग्रेट ग्रेस जितना मेरे ऊपर हुआ है उतना ही ग्रेट ग्रेस आपके ऊपर भी हुआ है। वो ज्योति जितनी मेरे ऊपर चमकी है उतनी ही आपके ऊपर भी चमकी है। और अब आपके पास अवसर है कि आप जाएं और किसी और का जिसका तमाशा बन रहा है, जिसकी निंदा की जा रही है, किसी पासवान के साथ खड़े हो जाएं, किसी मुसीबत में पड़े हुए परिवार के साथ खड़े हो जाएं, कोई मियां बीवी जिनमें भी झंझट चल रहा है उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए काउंसलिंग करें, उनसे कहें आओ चलो थोड़ा सा बाहर चले, थोड़ा सा घूम के आते हैं, उन्हें खुदा का नाम बताइए। एंड एनकरेज पीपल दैट नीड द ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड एंड गॉड हैज केप्ट अपॉन यू। खुदा ने आप पर अनुग्रह किया, अब आप क्या कर रहे हो उस अनुग्रह का? बाइबल बताती है एक आदमी के बारे में जिसका कर्जा माफ हुआ पर बाहर जाकर वो दूसरे का गला पकड़ने लगा, कहने लगा मेरा पैसा ले वापस। अभी इस पर ग्रेट ग्रेस हुआ है, पर ये बाहर जाकर ग्रेट ग्रेस, हमारा कर्जा माफ हो जाए, बस हम ये चाहते हैं बाहर जाकर हम किसी का कर्जा माफ ना करें। पर बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहे हैं, कह रहे हैं हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, हमारे पाप क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों के पाप क्षमा करते हैं। Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. आपने किया कि नहीं किया? या सिर्फ उन्हीं के लिए छोड़ दिया? या प्रभु करेगा? भैया प्रभु देखेगा, प्रभु संभालेगा। सुनिए खुदा कलाम में इसी इब्रानियों नबी किताब में अगर आप इसके अगले अध्याय में जाएंगे, 11वें अध्याय में जाएंगे, तो 25 पद में आकर एक और बात पौलुस इस बात को कह रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली पौलुस ने इब्रानियों लिखी है और वो कह रहे हैं 11वें अध्याय के 25 पद में, Hebrew 11:25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। किसके बारे में बात हो रही है? इसका नाम है मूसा। ये फिरौन के घर में पैदा हुआ था, माफ कीजिएगा फिरौन के घर में आया था, इब्रानी परिवार में पैदा हुआ, पर फिरौन के घर में पाला और पोसा गया। He was supposed to be the next Pharaoh.
He was the next king of Egypt. But what did he choose? कहने लगा जब ये ज्योति, जब ये अनुग्रह, the great grace has happened upon me, जब मैंने खुदा को जान लिया है, अब मैं अपने इब्री भाइयों के साथ खड़ा होऊंगा और उनके लिए भी वही प्रभु के बड़े अनुग्रह को अपने द्वारा प्रदर्शित करूंगा। सुनिएगा क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़िएगा। क्या लिखा है? लिखा है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मुझे बताइए कितने लोगों यहाँ के दुख भोगना अच्छा लगता है? यू लाइक एंजॉयिंग? अच्छा लगता है आपको दुख भोगना? नहीं, जब शादी होगी तब हम उनके घर जाएंगे, पर जब मौत मिट्टी हो जाएगी तो हम उनके घर नहीं जाएंगे। भैया रोना पीटने में थोड़ा सा अजीब लगता है, हम जाते नहीं है। शादी में तो हमारे बच्चे सबसे आगे जाके डीजे में नाचते हैं, बट कोई गुजर जाता है तो हम कहते हैं नहीं, वहां डेड बॉडी पड़ी, हम अपने बच्चों को वहां नहीं ले जाएंगे। वाओ, जब लिविंग बॉडीज होती है तो बच्चे वहां नाच रहे होते हैं, खून पी रहे होते हैं अंकल आंटी का। पर जब अंकल आंटी डेड बॉडी बन गए तो उनके पास बच्चे नहीं जाएंगे। कई बार हम अपने बच्चों को फ्यूनरल में ले जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं ये यहाँ क्यों लिया बच्चों को, छोड़ दीजिए। हमने कहाँ छोड़ दें, आना तो एक दिन यही है। मैं बताऊं खुदा के लोगों, कहने लगा सुख में दिन बिताने से अच्छा अपने लोगों के साथ क्या करें, दुख में दिन बिताएं। आज आपके पास ढेर सारे अवसर हैं कि आप दुख में कुछ लोगों के साथ दिन बिताएं। मैं आपको साल के अंत में ये कहना चाहता हूं, जो बड़ी प्रकाश आपके ऊपर चमका है, जो बड़ी ज्योति आपने पाई है, उसकी पाई है ताकि आप जिनका तमाशा बन रहा है, जिनकी निंदा की जा रही है, उनके संगी बने। मेरे साथ बोलिए संगी। संगी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? आप समझ रहे संगी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है संगी का? साथ रहने वाला, है ना? मैं बताऊं खुदा के लोगों, अगर आप तैयार हैं आने वाले समय में मसीहों के साथ दुख उठाने के लिए, तो परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह आपको इसलिए दिया है। चर्च बन जाएगा, हमारे देखते देखते बना तो बना, या हमारे मरने के बाद बन जाएगा। कभी ना कभी कलीसिया बनेगी, खुदा के घर बनेगा नोएडा में, और ऑलरेडी खुदा ने बना रखे हैं। पर उससे बड़ा उद्देश्य मेरे ऊपर बड़े अनुग्रह का ये है कि आप मेरे साथ और मैं आपके साथ दुखों में, एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे की तमाशा बनने में साथ खड़ा रहूं। जब सब चीजें बहुत अच्छी हो रही होती हैं, when the going gets tough, the tough gets going। अब आप कितने टफ हैं मुझे बताइएगा। मैं बताऊं खुदा के लोगों, एक दिन, बल्कि एक दिन क्या, ऑलरेडी बहुत सी जगहों पर, बहुत सी कलीसियाओं की आज आराधनाएं नहीं हो रही हैं ऐसे जैसे हम आराधना कर रहे हैं। जैसे हम इबादत कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सी कलीसियाएं नोएडा में इबादत नहीं कर पा रही हैं। पर एक दिन वो दुखों का पहाड़ आपके ऊपर भी टूटेगा। क्या आप उस समय में भी किसी के साथ खड़े हो पाएंगे? एक आदमी से पूछा गया, जब बाढ़ आ जाएगी और तुम्हारा पूरा परिवार बाढ़ में डूब रहा होगा, तो किसको बचाओगे? अपनी माँ को बचाओगे या अपनी बीवी को बचाओगे? एक ही को बचा सकते हो। उससे पूछा गया, कहने तो बड़ा खतरनाक सवाल है ये, बाढ़ में बीवी को बचाएं या माँ को बचाएं? एक तरफ माँ है, वो कह रही बेटा मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, और एक तरफ बीवी है, किसको बचाएं? तो उस आदमी ने अपनी माँ को बचा लिया और बाहर आया, और बाहर आके लोगों ने उससे पूछा कितने बेरहम आदमी हो यार, अपनी माँ को बचा लाए और बीवी को वहीं डूबने के लिए छोड़ दिया। मालूम उस आदमी ने कहा, माँ को बचा लो, बीवी को तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। माँ बेचारी बूढ़ी माँ को कौन बचाएगा? मैं आपको बताऊं, जहां मजबूती है, जहां सामर्थ्य है, जहां खुशी है, वहां पर कई बार खड़े होना बहुत आसान है। पर जहां मिट्टी है, जहां गम है, जहां मुसीबत है, कई बार उस घर में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एवरीबडी, बाइबल लिखा हुआ है, आनंद करने वाले के बहुत से दोस्त होते हैं। पढ़ा आपने नीति वचन में, जो आनंद करता है, जिसके पास पैसा होता है, उसके बहुत से दोस्त होते हैं। पर दरिद्र का, गरीब का दोस्त नहीं होता। क्यों नहीं होता मुझे बताइए? गरीब का दोस्त बेचारा क्यों नहीं होता? क्योंकि गरीब के पास बहुत कुछ है नहीं देने के लिए। पर खुदा का वचन आज की सुबह आपसे ये बात कहना चाहता है, उनके साथ खड़े रहिए जिनकी निंदा हो रही है, जिनका तमाशा बन रहा है। We want to be associated with people who are big shot। उनके साथ फोटो खिंचाएं, उनके साथ खड़े रहें, उनके घर की मीटिंग में जाएं, उनके घर की इबादत में जाएं। पर वहां कौन जाएगा जहां कोई नहीं जाता? मैं बताऊं, जहां कोई नहीं जाता वहां मसीह जाता है। बोलिए आमीन। ऐसा ही है ना? आज पूरी दुनिया में जो मिशन वर्क चल रहे हैं, पूरी दुनिया में क्यों हो रहे हैं? अफगानिस्तान में, सूडान में, दुनिया के अलग अलग बिहारों में, कोनों में, अफ्रीका के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में प्रभु का वचन कैसे फैल रहा है? क्योंकि जहां कोई नहीं जाता वहां मसीह जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मसीहों को ये काम कराया है, जिनकी निंदा हो रही है, जिनका तमाशा बन रहा है, उनके साथ खड़े रहो।
और ये ज्योति, ये बड़ा अनुग्रह आपके लिए इसलिए नहीं हुआ है भैया हम जिएंगे, हमारा परिवार जिएगा, हमारे बच्चे जिएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, ये सब कुछ खुदा आपको देगा, पर पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करिए। Seek ye first the kingdom of God. पहले प्रभु को ढूंढिए। और प्रभु कैसे मिलेगा? जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। सुनिएगा, खुदा के कलाम में इब्रानियों में लिखा हुआ है, पढ़े 11:25 पढ़ा हमने, लिखा हुआ है he chose to be mistreated among with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. इब्रानियों 13:3 सुनिएगा, कैदियों की ऐसी सुधि लो, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। हम क्यों कैद है भैया? हम तो फ्री घूम रहे हैं। प्रभु की दया से हमारा चर्च चल रहा है, प्रभु की दया से हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं, प्रभु की दया से हमारे पास्टर अभी बाहर हैं, पर एक दिन पास्टर बाहर नहीं होंगे, एक दिन आप बाहर नहीं होंगे, तो क्या इबादतें रुक जाएंगी? क्या इबादत करना बंद कर देंगे? क्या मसीह को छोड़ देंगे? क्या ये कहना शुरू कर देंगे भैया कोई वास्ता नहीं है हमारा इनका, क्योंकि इनसे तो हमारी निंदा, ये तो निंदा का कारण है और ये तो तमाशा बनता है। मैं आपको बताऊं, फिरौन बनने वाला मूसा सब कुछ छोड़कर खुदा के लोगों के लिए घोड़ा बन गया, उसको मिस्र से भागना पड़ा। आपको मालूम है कहानी, पर एक दिन वो मिस्र में वापस लौटा और उससे बड़ा वचन का अगुआ कोई ठहरा। क्यों? क्योंकि उसने चुनाव किया था कि वो अपने लोगों के साथ दुख उठाएगा, रादर वो पापों में आनंद उठाएगा। बहुत से लोग आनंद उठा रहे हैं दुनिया में, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी आनंद। आप हल्दी करिए, संगीत करिए, शादी करिए, यू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बट इफ यू आर नॉट रेडी टू बी sorrowful with somebody who's in sorrow, if you're not ready to partake in prison with somebody who's in prison, then let me tell you God's people, यीशु मसीह आपको नहीं जानता। आप कितना भी कहें मैं बना हूं करने अद्भुत काम, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला तेरे नाम से, हमने तो बीमारों को चंगा किया, पर बाइबल बताती दरवाजा बंद हो जाएगा और यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने तो कन्वेंशन में प्रीच किया था, हम तो हवाई जहाज में बैठ कर जाते थे, हम तो अपनी कंपनी के सीईओ और एमडी थे, हमने तो बहुत से ईसाई लोगों को नौकरी दिलाई, सब कुछ तुमने बहुत अच्छा किया, पर जो लोग दुख में पड़े थे, जिनकी निंदा हो रही थी, जिनका तमाशा बन रहा था, तो उनके साथ नहीं खड़े हुए। मैं बताऊं खुदा के लोगों, जिस दिन आपको अवसर मिले किसी ऐसे के साथ जिसका तमाशा बन रहा है, जिस ऐसे के साथ जिसकी निंदा हो रही है, उसके साथ जाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि यही है मसीह का प्रेम। क्या कहते थे यीशु मसीह को लोग? अरे ये तो महसूल लेने वालों के साथ घूमता फिरता है, इसका तो उठना बैठना वेश्याओं के साथ है, ये तो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ रहता है। ये तो He is the king of crippled, इसके पीछे जो भीड़ चलती है वो लंगड़े और लूलों की चलती है, अंधों और काड़ों का राजा है ये। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन यीशु मसीह ने अपने बाप की इच्छा पूरी करी, उसके यहां पर टाइटल लिखा गया जीसस किंग ऑफ ज्यूज। वो चाहे सरकास्टिक लिखा हो, चाहे वो तंज कसा हो, उससे मतलब नहीं है, बट जीसस ऑन दिस क्रॉस वाज नोन एज द किंग ऑफ द ज्यूज। यू नो व्हाई? वही यहूदी जो कमजोर थे, वही यहूदी जो पैतूस और पिलातूस की हुकूमत में दुख उठा रहे थे, जो रोमी साम्राज्य के नीचे पीस रहे थे, जिनको शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने जिंदा डाल दिया जाता था कि शेर उनके खाल और मांस खा जाएं। बड़े बड़े एरिनास होते थे और वहां पर यहूदियों को छोड़ दिया जाता था और लोग तमाशा देख रहे हैं चारों तरफ बैठकर, अरे देखो यहूदियों को खा लिया शेर ने, शेर बब्बर शेर छोड़ जाते थे। यस, दिस वाज द लेवल ऑफ परसिक्यूशन। But God's people, if you are not ready to be sorrowful with people who are in sorrow, अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हैं, अगर आप कमजोरों के साथ खड़े नहीं हैं, अगर आप गरीबों के साथ खड़े नहीं हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हैं जिनके पास कोई और आसरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप अपने ऊपर होने वाले बड़े अनुग्रह का नुकसान, उसको व्यर्थ बर्बाद करना है। Start standing with people who are in sorrow, who are in pain. उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए उपवास करिए। कितने लोग उपवास करते हैं? How many of you fast? रख पाते हैं? नहीं रख पाते तो रखिए, और अगर रखते हैं और सिर्फ अपने लिए रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं अभी तक आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह नहीं हुआ है। क्योंकि उपवास अगर आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, इसका मतलब आधा अनुग्रह हुआ है। पूरा अनुग्रह तब होगा जब आप किसी और के लिए भी प्रार्थना करेंगे, किसी और के लिए चले जाइए। बाइबल लिखा हुआ है, किसी ने उनसे कहा कि 1 कोस जाओ, और वो 2 कोस बेकार में चला गया। किसी ने उससे कुर्ता मांगा तो उसने अपना बागा भी। Are you ready to give something to somebody? If not, let me tell you God's people, you have not received the great grace. आपने प्रभु के बड़े अनुग्रह को अभी तक प्राप्त किया ही नहीं है, अगर आप देने कोई तैयार नहीं है अभी तक। किसी के साथ खड़े नहीं, अरे भैया इनके साथ खड़े होंगे तो लोग 4 बातें करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम तो भैया कई बार बताते भी नहीं कि हम चर्च जाते हैं संडे को। अगर इनको पता चल गया कि हम चर्च जाने वाले लोगों में से हैं, हमारी कंपनी में तो हमारा मजाक उड़ जाएगा, तमाशा बन जाएगा। आपको बताऊं, वो सब छोड़िए,
उनके साथ खड़े हो जाइए जिनका खुद तमाशा बन रहा है, और कहिए मैं इसलिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं क्योंकि एक दिन जब मैं कमजोर था मेरा मसीह मेरे साथ खड़ा। आमीन। बॉस के चारों तरफ घूमना आसान है, और बॉस ने अभी केबिन बुला के सुगंधी गंदी गाली थी, उसके पास जाइएगा और कहेगा मेरे भाई एक दिन प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा, कीप डूइंग द गुड वर्क, काम करते रहो, करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, जो सही चल रहे हो करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपको इसी के लिए बुलाया है। आज दुनिया चाह रही है कि उनके साथ समय बिताएं जो बड़े लोग हैं। देखा आपने, लोग अपने घरों में तस्वीरें लगाते हैं, एक दिन शाहरुख खान के साथ मिले तो उनके साथ फोटो है, एक दिन मोदी जी निकल रहे थे तो उन्होंने ऐसे हाय कर दिया तो फोटो खींच ली और तुरंत डाल दी। ऐसे लोगों के साथ फोटो खींचकर डालना अच्छी बात है, और मैं आपको बताऊं अगर आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनका तमाशा बन रहा है, आज मसीह जाति का तमाशा पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है। आर यू स्टैंडिंग विद समबडी? एक दिन मेरा तमाशा बनेगा आपकी आंखों के सामने। आर यू गोइंग टू स्टैंड विद मी दैट डे? एक दिन आपका तमाशा बनेगा। क्या आप अपने पड़ोसी के साथ खड़े रहेंगे जो आज आपके बगल में बैठा है? मैं बताऊं खुदा के लोगों, इट इज वेरी डिफिकल्ट बट यू नीड टू मेक अ चॉइस, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेकिंग अ चॉइस यू आर मिसिंग ऑन द ग्रेट ग्रेस। सुनिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इब्रान आइज़ाया चैप्टर 35 और उसके दूसरे पद से, यशाया 35 अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे। लिखा हुआ यशाया 35:2, वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी। लिखा हुआ वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी। कितने लोग कह सकते हैं अत्यंत प्रफुल्लित? भैया बड़ा मजा आया, सॉलिड कॉन्फ्रेंस में गए थे, बड़ा मजा आया, अभी शादी से लौट कर आए, बड़ा मजा आया, कन्वेंशन से लौट गया, चर्च से जब निकलते हैं बड़ा मजा आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खूब मजे करिएगा। लिखा हुआ है वो अत्यंत प्रफुल्लित हुई और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। और आनंद के साथ क्या करेगी? बोलो जय, मिलकर जय हो, जय जयकार। गाया ना भी आपने? वो आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी। वाओ, गॉड इज गोइंग टू मेक यू अमेजिंग। जी। और वो कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। लिखा हुआ है वो तेजोमय हो जाएगी। बोलिए मेरे साथ, तेजोमय, ग्लोरियस। अंग्रेजी में बोलिए ग्लोरियस। वो तेजोमय, खुदा बाप आपको इतना उठाएगा कि आप तेजोमय दिखाई देंगे, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्लोरी, फुल ऑफ शेकाइना ग्लोरी। आपके चेहरे में से नूर चमकेगा। बाइबल बताती है मूसा जब पर्वत से नीचे उतरता था उसके चेहरे में से रोशनी किरणें निकलती थी। क्यों? Because he chose not to be the Pharaoh of Egypt, rather to be in sorrow with the people that are mourning for last 400 years. जो 400 साल से गुलामी में पड़े हुए हैं, उन इब्रियों के साथ मूसा खड़ा हो गया और इसीलिए खुदा ने उसको तेजोमय बनाया। God's people, खुदा बाप आपको रोशनी देता है, प्रभु ने आपको ज्योति दी है। अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा, ज्योति पाकर कलेशों में आप स्थिर रहे हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। अपने शोल्डर पर टैप करिएगा, थैंक यू जीसस, प्रभु आप मेरे साथ रहे, इसलिए आज तक मैं स्टेबल हूं। पर अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अगले पद में लिखा है उनके साथ खड़े रहो जिनका तमाशा बन रहा है। ये ग्रेट ग्रेस इसलिए नहीं हुआ ताकि यू एंजॉय योर लाइफ, बट ये ग्रेट ग्रेस इसलिए हुआ ताकि किसी और के साथ खड़े हो। जरूरी कि वो काम हमेशा चर्च के थ्रू हो, बट इफ यू सी somebody who is in need of prayer, you pray. You see somebody who's in need of finances, you help with a discerning mind, बुद्धि के साथ, सोच समझकर, प्रार्थना के साथ प्रार्थना करिए। किसी के साथ खड़े होइए, किसी दुख में चले जाइए, किसी घर, किसी को फोन उठाकर करिए कि we are praying for you, we are standing with you. When nobody is going to stand with you, we are standing with you. अपना काम करिए। लिखा हुआ है कि वो तेजों में होगी। जी। यहोवा की शोभा, वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेगी। और हमारे परमेश्वर यहोवा को तेज देखेगी। फिर ढीले हाथों को दृढ़ करो। अरे एकदम से अगले पद में कहने लगा ढीले हाथों को। क्यों इतनी ज्योति पा रहे हो भैया? क्यों इतना ग्लोरियस हो रहे हो? Why are you so much glorious? And then और थरथराते हुए कहने लगा ढीले हाथों को दृढ़ करो, strengthen the weak hands, और थरथराते हुए घुटनों को। मैं बताऊं, ज्योति इसलिए नहीं पाई है ताकि आप अपनी जिंदगी जिए, ज्योति इसलिए पाई है कि थरथराते हुए हाथों को स्थिर करें, दृढ़ करें, और कांपते हुए घुटनों को स्थिर करो। जी। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। मेरे साथ बोलिए आमीन। God has given you this life so that you go to somebody and tell, keep worshiping God. कोई कहे भैया आप सेवकाई नहीं करते, कोई पासवान आपके आगे गए, भैया बड़ी मुसीबत हुई है, अभी 3 महीने अंदर रह कर आए, अब सोच रहे हैं सेवा छोड़ दें, उनसे कहेगा keep doing it, I am going to support you.
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। कोई विश्वासी कहे अब हम चर्च नहीं आएंगे भैया, पता नहीं कब क्या हो जाए, उससे कहिएगा अगर तुम्हारे साथ किसी दिन कुछ होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आर यू रेडी टू से दैट? क्या आप तैयार है बात कहने के लिए? खुदा के लोगों, अगर आप ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब खुदा का पूरा अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा। खुदा ने इस टाइप पे अनुग्रह नहीं किया कि बड़ी थैली लेकर, बड़ा सा बैंक बैलेंस लेकर, आरडी और एफडी करके दुनिया में घूमे और बताए हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, बच्चों के बच्चे खाएंगे, शादी करके बच्चे पैदा करके सेटल हो जाए। नो, गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर ग्रेट ग्रेस, डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। क्या गाने गा देना है? मैं बना हूं करने अद्भुत काम। यीशु ने किया, दिया मुझे नया नाम, और वो क्या है? जब यीशु ने आपको विजेता बनाया, आप किसी और को विजेता बनाने में मदद करिए। किसी को पुश करिए, किसी को पुल करिए, किसी को कर दो बड़ा, लगे रहो आगे, कोई बात नहीं, करिए, आप आगे बढ़िए, विश्वास करिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए। कोई आपके सामने रो रहा है, उससे कहिए नहीं, रोना बंद करिए, यीशु का नाम लीजिए, प्रभु आपको बिल्कुल संभालेगा। कम ऑन चर्च, क्या आप कह सकते हैं वाला काम? गॉड हैज कॉल्ड यू टू डू दिस। खुदा ने आपको उसने बुलाया। एक गाना गाते हैं, दो गाना गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, वो तो कोई भी कर लेगा। कोई आदमी बीमार पड़ा, उससे जाके कह रहे हैं 2 गाना गाते हैं आपके लिए। अस्पताल में किसी से मिलने जाए, क्या कहेंगे? 2 गाना गाते हैं आपके लिए, मुक्ति दिलाए यीशु। कहेंगे भैया मुक्ति नहीं चाहिए, दुआ करके घर जाना है वापस। हम लोग गाना गाने बहुत आ गए हैं मसीह लोग, हम लोग प्रचार करने में बहुत आ गए हैं मसीह लोग। हम लोग बढ़िया सी टाई लगा कर आते हैं लाल कलर की चर्च में इबादत करने, पर जब किसी की निंदा होती है, किसी का तमाशा बनता है, तो हम सबसे पहले अपने आप को से दूर कर लेते हैं। क्यों भैया? वी आर पीस लविंग कम्युनिटी, वी आर पीस लविंग कम्युनिटी। हम लोग ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट नहीं होते जिनके ऊपर एफआईआर होती है, तुरंत उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा ना हो गया हमारी जॉब पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर हमें कॉल करें तो। लेट मी रियली वॉच पीपल, वेरी सून द टाइम इज कमिंग, very soon the time is coming that you have to decide you will stand for God and His people or you will not stand with God and His people. सिर्फ गुडी जिंदगी जीने के लिए खुदा ने आपको और मुझे नहीं बुलाया है। बढ़िया सा घर हो, घर से ऐसी गाड़ी निकले और 3 मंजिला मकान। आजकल देखते ना वीडियोस बनते हैं ढेर सारे, देखिए 3 BHK फ्लैट्स, ऐसे जा रहा आदमी अंदर, लाइटें खोल के सारा दिखा देगा। उससे कहा कि यहाँ से रहने के लिए मैं नहीं बनाऊं, मेरे बाप ने वहां पर इससे बड़ा बनाया जो तुम्हारा बाप कभी सोच नहीं सकता है भैया। MM जेकब एंड को भी नहीं सोच सकता है ना। Nobody can think about the design that my father has built for me. वो जो घर खुदा ने मेरे लिए बनाया है, मैं भले ही पूरी जिंदगी एक कोठरी में काट दूं, पर एक दिन जब मैं वहां जाऊंगा, मैं अपने खुदा को देखूंगा अपनी आंखों से। That's the big. मैं 70-80 साल के लिए, 40 साल के लिए घर नहीं बनवाऊंगा, मैं घर बनवाऊंगा। और मेरे बाप ने पहले ही घर बना दिया, उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हें लेने आता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। मैं सिर्फ, कौन सा विस्टा है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं? कौन सा एरिया? दिल्ली में? हाँ, सेंटर विस्टा, यही है भैया। मैं सेंटर विस्टा में घर नहीं लूंगा अगर कोई मुझे देगा भी, क्योंकि मैं वहां रहूंगा जहां यूनिवर्स का चलाने वाला रहता है, जिसने आसमान और जमीन को अपने मुंह से कहने से बना दिया। I'm going to stay there. और उसके वहां रहने के लिए, उस दरवाजे के अंदर आने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थरथराते हुए हाथों को क्या करना पड़ेगा? दृढ़ करना पड़ेगा। कांपते हुए घुटनों को क्या करना पड़ेगा? डर लग रहा है भैया, कभी भी कुछ हो जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब तक कर पाएंगे, पता नहीं, देखिए कब होगा, कब अनाउंसमेंट हो जाए, कब कुछ लोग अंदर घुस जाए। अरे आने दो यार, जिसको आना है। हमारा खुदा हमारे साथ था, है और जीवन के अंत तक रहेगा। And nobody can stop us from worshiping God. अपने हाथों को उठाइए और कहिए खुदा कुछ रहे ना रहे, पर मैं तुझ में विजेता था, है और जिंदगी भर रहूंगा। And nobody can change that. कोई नहीं बदल सकता। आप विजयी हैं यीशु मसीह में। आपसे सब कोई छीन ले, आपका सब कुछ कोई बर्बाद कर दे, फिर भी यीशु आपके साथ मौजूद है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहिए। मुझे मालूम है एक दिन आएगा जब आप अपनी सलीब उठाएंगे और मैं अपनी सलीब उठाऊंगा, पर उस सलीब उठाने में एक है जो मेरी मदद करेगा, और उसका नाम है यीशु मसीह। क्या मुस्कुरा कर कह सकते हैं हालेलुया? लगा थरथराते हुए, कांपते हुए घुटनों, जो लोग मसीह लोग घबरा नहीं सकते। You cannot afford to be scared. You are made to scare the hell out of everybody else. जब आप जमीन पर उतरते हैं, लोग कांपने चाहिए आपसे। अभी किसी ने बताया ना अधिकार के बारे में, ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मैं बताऊं, वो फरारी, वो लैम्बोर्गिनी, वो ई-रिक्शा, सब एक लाइन में है, क्योंकि जो चालान काट रहा है वो मेरा बाप है। और वो ऐसा चालान काटेगा
जिसको भरने की ताकत किसी के पास नहीं है, तभी तो यीशु मसीह को आना पड़ा और उसने आकर चालान भरा और कहा पूरा हुआ। He paid the amount in full, tetelestai। उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया है, मेरा चालान पे हो चुका है। बगल में मुड़िए और कहिए मेरा चालान पूरा हो चुका है। मेरा चालान, मेरे पिता ने मेरा चालान भर दिया। कोई आपको रोटी की रिमांड पकड़े कहते कौन हो? अरे जानते नहीं मेरा बाप कौन है? मेरा बाप वो है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के घर में बनाया है। That is what your identity is। खुदा के लोगों, खुदा की आराधना ऐसे करिएगा जैसे आप दुनिया के बनाने वाले के बेटे हैं। बहुत बढ़िया ये जवान बच्चे गए, उन्होंने बताया about the solid confidence। That's the reality। That's the reality। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अपने आप को ऐसे प्रोग्राम कर लीजिए कि आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करें और कहें हाँ मैं यीशु की आराधना करने वाला हूँ और मैं यीशु की आराधना अपने मरते दम तक करता रहूंगा। जो बन पाए कर लो। बोले आमीन। कर सकते हैं हम? ऐसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी जॉब। जितने लोग अपने जॉब अब एंजॉय करना मांगते हैं, आप आराम से जॉब अब एंजॉय करिए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके ऊपर पूरा अनुग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि जिनके ऊपर पूरा अनुग्रह हुआ है उनके लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। सुनिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा। इस आयत को कंप्लीट कर दो प्लीज जी। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, याव बांधो, याव बांधो, मत डरो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला ले, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाला और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वें पद में क्या लगा सुनिएगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। वाओ, अंधों की आज जो लोग अंधे हो गए ना, उनकी आंखें खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके सामने प्रकाश पड़ेगा। जैसे कमरे में घुसते हैं, पूरा कमरा अंधेरा, तो क्या करते हैं सबसे पहले लाइट जलाओ यार, वरना ठोकर लगी गिर जाएंगे। लाइट आपको स्थिर करेगी, स्टेबल करेगी। और जो अंधे हैं जिनको आज दिख नहीं रहा है, प्रभु दुश्मन की सेना चारों तरफ घिरी हुई है। अरे प्रभु एलिशा हम बर्बाद हो जाएंगे, अरे गहेजी तू भी बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर का दास गया घुटनों पर और कहने लगा प्रभु मेरे दास की आंखों को खोल दे। ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड। और जब उसकी आंखें खुली, दुश्मन की सेना के पीछे अग्निमय रथों की एक बड़ी सेना खड़ी थी और वो दिखाई दिया। जब ज्योति चमकेगी, मैं आपको बताऊं, जब तक ज्योति नहीं चमकेगी तब तक आप देख नहीं पाएंगे, आपकी आंखें बंद रहेंगी। पर जब आप परमेश्वर की ज्योति को प्राप्त करेंगे, ये आपकी आंखों खोल देंगी। सुनिएगा, एक आखिरी पद पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा सागर भाई ऊपर आ जाए। मती उसका 25 अध्याय, उसका 36 और 35। मती 25, 35 और 36। मैथ्यू 25, 35 and 36 जी। क्योंकि मैं भूखा था, यीशु मसीह ने कहा मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। और तुमने मुझे खाने को दिया। मुझे बताइए यीशु मसीह कभी भूखा हो सकता है? जिसने कहा था मैं जगत की रोटी हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ जी। मैं प्यासा था, मैं प्यासा हूँ और तुमने मुझे पानी पिलाया। यीशु मसीह प्यासा हो सकता है? जो जीवन जल का सोता है, क्या वो प्यासा हो सकता है? नहीं। आगे करेगा। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। पढ़ो भैया आगे। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। जब बंदीगृह में कुछ रह जाता है तो सबसे पहले मिलना जुलना छूट जाता है लोगों का। अगर जाएंगे तो अपना भी आधार देना पड़ेगा। वहां पर 4 बातें वो हमसे ही बोल लेंगे, उनके पास हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ले लो रिकॉर्ड, ले जाने दो आधार। पर जो बंदीगृह में उससे मिलने जाना का काम खुदा ने दिया है मुझे, और मैं ये काम करूंगा। कम ऑन चर्च, प्रिपेयर योरसेल्फ। मैं आपको कोई झूठी आशा नहीं देना चाहता हूँ। आप प्रभु चलेंगे तो सोने की सड़कें होंगी, दूध और शहद की धाराएं बहेंगी। मैं ये सब मिलेगा आपको एक समय पर अभी जो मिल रहा है बिल्कुल रेडीमेड, गर्मा गर्म, वो है तमाशा और निंदा। और आप खुदा घर में आकर तमाशा नहीं चाहते। अगर आप खुदा घर में आकर आपको लग रहा है निंदा अवॉइड कर जाए बस इस तरीके से, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको बड़ा अनुग्रह दिया है। लिखा हुआ मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी दी। मैं प्यासा था, पानी पिलाया। मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए। मैं बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि ली। लोगों ने पूछा प्रभु हमने आपके साथ ये सब कब किया? मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन बताएगा यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई बताए क्या कहा यीशु मसीह ने? तुमने जो छोटे से छोटों के साथ किया, मैं आपको बड़ों के साथ करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको।
अभी बिल गेट्स बीमार होंगे, उनके पास बहुत से लोग आएंगे। इलॉन मस्क बीमार पड़ेंगे, धर्मेंद्र बीमार पड़े, दुनिया जमाने के लोग लग गए, पर उस आदमी की सुधि कौन लेगा? जो छोटे से छोटा है, उसकी सुधि लेने वाला एक मसीह खड़ा होगा, क्योंकि मसीह ने मुझे आपको यही सिखाया। Be associated with big people, but take care of the smaller ones as well. जिनकी निंदा की जा रही है, जिनका तमाशा बन रहा है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो नंगे हैं, जिसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, आज पूरी जगत का वो उद्धार करता है। हम कहते हैं we are Christians, we are followers of Christ। बट एक जमाने में फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट की वजह से लोगों को उल्टी सलीब दे दी जाती थी। फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट की वजह से दो हिस्सों में शरीर को आरी से काट दिया जाता था, सर काट कर अलग कर दिया जाता था। जलते हुए तेल में यूहन्ना को डाल दिया गया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट कर एक प्लेट में रख दिया गया था। फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट will live a terrible life, and if you are not ready to live a terrible life, you better stop following Christ। उससे कहिएगा नहीं खुदा मुझ पर अनुग्रह हो, क्योंकि अगर उसने आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया तो आप तो स्थिर रहेंगे, पर आप दूसरों को भी स्थिर करने वाले बन जाएंगे। और उसके लिए भूखों को रोटी, प्यासों को पानी, नंगे के लिए कपड़े, जेल में पड़े रहने वालों के लिए जिनका तमाशा बन रहा है, जिनकी निंदा हो रही है, आपको उनके साथ खड़ा होना होगा। I want to challenge somebody here। आज मैं किसी को एक चुनौती देना मांगता हूं। अगर आप कहेंगे खुदा make me that person that I'm going to stand with your people। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के साथ एसोसिएटेड होना बहुत बड़ी बात है। रोनाल्डो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, गॉड, उसके साथ फोटो खिंचाना, बट लीस्ट ऑफ देम ऑल के साथ खड़े होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। छोटे से छोटों के साथ कोई है जो कहेगा प्रभु आज से मैं छोटे से छोटों के साथ खड़ा होने को तैयार हूं। जिनका तमाशा बन रहा है, I am going to stand with them। वो पासवान, वो कलीसियाएं, वो विश्वासी, वो मेरे रिश्तेदार जिनका तमाशा बन रहा है, I am going to stand for them with prayers and with presence। Come on, church, I want to challenge you। आज की सुबह में मैं आपको इस बात की चुनौती देना मांगता हूँ। आइए खुदा के लिए खड़े हो जाए, आइए खुदा से कहें खुदा मुझे वो बना, मेरे ऊपर ऐसी ज्योति चमके, मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह हो कि मैं किसी और के साथ भी खड़ा हो सकूं। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करके, and if there is anybody जो इस चुनौती को एक्सेप्ट करना मांगता है, just rise, खुदा से ये खुदा make me that person, make me that person। जिनकी निंदा हो रही है मैं उनके साथ एसोसिएट होऊंगा, जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं मैं उनकी सुधि लूंगा, जो तेरे नाम से काम करने में मैं उनके साथ मौजूद होऊंगा। I'm going to stand with people, those who are being driven away। Come on church, अगर आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह नहीं हुआ है, आज इससे कहिए प्रभु मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह हो। किसी को मत देखिए, कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। The fact is, the day is coming। वो दिन आ रहा है जब आपको चुनाव करना होगा, वो दिन आ रहा है जब आपको चुनाव करना होगा। आप किसके साथ खड़े होंगे, आप किसके साथ खड़े होंगे, कौन होगा वो? आइए अपने हाथ